ऐसा नहीं है कि महिलाओं के साथ ही अत्याचार होता है, पुरुष वर्ग के साथ भी अत्याचार होता है। अगर बात करें घर में होने वाली हिंसा के बारे में, यानी कि घरेलू हिंसा के बारे में, तो महिलाओं के साथ अगर घर के अंदर, चारदीवारी के अंदर अगर किसी भी तरीके से हिंसा हो रही है, चाहे वो मानसिक हिंसा है, चाहे वो शारीरिक हिंसा है, तो ऐसी अवस्था में महिला के पास एक रास्ता है, वो तुरंत डीवी एक्ट के तहत, यानी कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत मामला दर्ज करवा सकती है। अब अगर बात की जाए कि किसी मेल मेंबर के साथ घरेलू हिंसा होती है, तो क्या वो भी घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत मामला दर्ज करवा सकता है? तो इसका सीधा सा आंसर है जी नहीं, वो नहीं करा सकता है। अगर वो मामला दर्ज नहीं करवा सकता है, तो आखिर उसके पास क्या उपाय है जब पुरुष के साथ शारीरिक हिंसा हो रही है या मानसिक हिंसा हो रही है? ये बात सुनने में थोड़ा सा अजीब सी लगती है, जहाँ पर ये कहा जाता है कि एक मेल मेंबर के साथ भी शारीरिक हिंसा हो सकती है, लेकिन ये हिंसा आजकल के समय में हो रही है। यहाँ पर एक पुरुष वर्ग के साथ भी शारीरिक हिंसा की जाती है। तो वहाँ पर अगर शारीरिक हिंसा किसी मेल पर्सन के साथ हो रही है, घर में आपकी पत्नी के द्वारा आपको टॉर्चर किया जा रहा है, मार पिटाई हो रही है, या आपको डराया जाता है, धमकाया जाता है, जबरन पैसों की वसूली की जा रही है, मानसिक हिंसा उनके द्वारा किया जा रहा है, जहाँ पर माता पिता से अलग करने की धमकी आपको दी जा रही है कि आपको अपने माता पिता को छोड़ना है, मेरे साथ अलग घर लेके रहना है, तो ये सारी चीज़ें मानसिक हिंसा के अंतर्गत आती है। अब ये मानसिक हिंसा के अंतर्गत आती है, तो आप मामला कैसे दर्ज कराएँगे? क्योंकि शुरुआत में तो मैंने आपसे कहा था कि मानसिक हिंसा या शारीरिक हिंसा अगर घर के अंदर हो रही है, तो वहाँ पर घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत महिला को अधिकार है कि वो घरेलू हिंसा का आरोप लगा देगी। लेकिन पुरुष कहाँ जाएगा? देखिए, उस वक़्त करना क्या है कि अगर शारीरिक हिंसा आपके साथ हो रही है, तो आपको घर में सीसीटीवी कैमरे लगाने हैं, रिकॉर्डिंग करना है और अपने फ़ोन का इस्तेमाल आपको करना है। जहाँ पर ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाए, तो उसके बाद आपको तुरंत उनकी जो भी आपके साथ शारीरिक हिंसा कर रहा है, उसके खिलाफ आप मामला दर्ज करवा सकते हैं। असल में लोगों को ये नहीं पता है कि पुरुष वर्ग भी मामला दर्ज करवा सकता है, क्योंकि कहीं न कहीं उसको ये डर है कि हमारी बात पुलिस वाले नहीं सुनेंगे, क्योंकि हम एक मेल हैं। हमारी बातों पे लोगों को विश्वास नहीं होगा, क्योंकि ये बात, जैसा कि मैंने कहा, कहने में बड़ा अजीब-सा लगेगा कि किसी पुरुष के साथ शारीरिक हिंसा हो रही है और वो भी महिला के द्वारा। अब क्योंकि ये सारी घटनाएँ घटित होती हैं, तो यहाँ पर पुरुष के पास भी अधिकार है, यानी कि घर के को जो सदस्य मेल मेंबर है, उसके साथ ऐसी हिंसा हो रही है, तो वहाँ पर उसे तुरंत कार्रवाई करनी है। अब बात की जाती है जबरन वसूली की, जहाँ पर लड़की के घर वाले, यानी कि आपकी पत्नी के घर वाले आपसे पैसों की माँग करते हैं, या उन्होंने आपसे पैसे की वसूली कर रहे हैं, जहाँ पर वो कह रहे हैं कि भई आपको हमें पैसा देना है, अगर आप पैसा नहीं दोगे तो हम अपनी बेटी को लेके चले जाएँगे। या आपकी पत्नी ये कहती है कि अगर तुम मेरे मायके पैसा नहीं दे रहे हो, तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊँगी, तुम्हारे बच्चों को छोड़कर चली जाऊँगी, आत्महत्या कर लूँगी। इस तरह से अगर धमकी पत्नी के द्वारा दी जा रही है, जहाँ पर धमकी के साथ-साथ आपसे जबरन वसूली की जा रही है, तो वहाँ पर आपको तुरंत मामला दर्ज करना है। वहाँ पर आपको आईपीसी के सेक्शन 383 के तहत मामला दर्ज करवाना है। आप अगर ये मामला दर्ज करवाते हैं, तो ऐसी अवस्था में 3 साल तक का कारावास है, जहाँ पर 3 वर्ष तक कारावास हो सकता है, साथ में जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। अगर कोई व्यक्ति आपको बार-बार धमकी देता है, आपकी पत्नी के द्वारा बार-बार धमकी दी जा रही है, या वो कोशिश करती है, तो ऐसी अवस्था में तुरंत आपको मामला दर्ज करवाना है। अब आप ये सोचेंगे कि हम अगर ये मामला दर्ज कराते हैं, तो काफ़ी समय लगेगा, हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। तो देखिए, अगर आपके पास एविडेंस है, तो आपकी बात सुनी भी जाएगी, आप केस जीतेंगे भी। एविडेंस पर ही सारी चीज़ें चलती है, विटनेस पे सारी चीज़ें चलती हैं। अब आपके पास प्रॉपर एविडेंस है, जहाँ पर अपनी बात आप सिद्ध कर सकते हैं, तो वहाँ पर ऐसे केसों में तुरंत पुरुष वर्ग की जीत होती है। अब इससे फ़ायदा क्या मिलेगा आपको? आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि कल के समय अगर आपकी पत्नी आपके ऊपर झूठे आरोप लगा देती है, 498 ए के तहत मामला दर्ज करवा देती है, तो ऐसी अवस्था में ये केस में आप पहले से जो आपके द्वारा दर्ज किए गए हैं, जहाँ पर आपने साक्ष्य भी जमा किए हैं, एविडेंस आपने जमा किए हैं, तो वो उन केसों से आपको बचा सकता है। जहाँ पर अगर इन केसों में आपको रिलीफ मिल जाता है, तो बाकी के अन्य केस को आप झूठा साबित कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो इसलिए ध्यान रखिए कि अगर किसी पुरुष के साथ घरेलू हिंसा हो रही है, तो वहाँ पर अब आपको कदम उठाने की ज़रूरत है। डर कर या ये सोच के कि हमारी बात कोई नहीं सुनता है, इस सोच के साथ अगर आप चलेंगे, तो कल के समय में अगर पत्नी के द्वारा कुछ गलत कदम उठा लिया जाता है, तो वहाँ पर ससुराल पक्ष बहुत आसानी से फँस जाता है, जहाँ पर अगर लड़की के द्वारा कोई गलत कदम उठाया जाता है,
तो ध्यान रखिए, अगर इस तरह से आपकी पत्नी का नेचर है जहाँ पर उसकी प्रवृत्ति ऐसी है कि उसको तुरंत कोई गलत आपको लगता है कदम उठा सकती है, तो वहाँ पर तुरंत कार्रवाई करने की ज़रूरत है। फिलहाल अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर मुझसे जुड़ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरीके से मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद। और अगर आपके भी प्रश्न हैं तो आप कमेंट बॉक्स पर प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं और जब भी समय होगा उसका उत्तर मैं आपको अवश्य दूँगी। धन्यवाद।